एनिमे कम्युनिटी में कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं जिन्हें सब पसंद करते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें देखते ही लोग हेट करने लगते हैं। लेकिन रूडियस ग्रेरेट उन रेयर कैरेक्टर में से एक है जिसके नाम पे पूरी कम्युनिटी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक साइड के लिए वो एनिमे हिस्ट्री का सबसे घटिया मेन कैरेक्टर है, वहीं दूसरी साइड मानती है कि वो एनिमे की सबसे बेस्ट कैरेक्टर डेवलपमेंट में से एक है। रूडियस के बहुत सारे एक्शन और उसका बिहेवियर व्यूअर्स को काफी क्रीपी लगता है। इसी वजह से काफी लोग इस एनिमे को शुरुआत में ही ड्रॉप कर देते हैं। असली प्रॉब्लम यह है कि अक्सर एनिमे के मेन कैरेक्टर को हीरोइक या रिलेटेबल दिखाया जाता है, लेकिन रूडियस को इंटेंसली फ्लॉड और प्रॉब्लमेटिक बनाया गया है। ऑथर कभी चाहता ही नहीं था कि ऑडियंस उसे तुरंत पसंद करने लग जाए, और यही वो पॉइंट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। रिकार्नेशन से पहले रूडियस कोई इंस्पिरेशन बंदा नहीं था। वो एक ऐसा फेल्ड इंसान था जिसने अपनी पूरी जिंदगी रिग्रेट और अकेलेपन में वेस्ट कर दी थी। उसके पास ना कोई टैलेंट था, ना कोई कॉन्फिडेंस था और ना ही कोई सोशल स्किल थी, और वक्त के साथ वो पूरी दुनिया से कट ऑफ हो गया था। और जब उसे सेकंड चांस मिलता है तब वो कोई ओवरपावर्ड हीरो नहीं बन जाता, बल्कि एक टूटे हुए इंसान की कहानी है जो पहली बार अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि रूडियस का कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना ज्यादा डिस्कस किया जाता है। डेवलपमेंट की रियल मीनिंग ये नहीं कि कैरेक्टर एकदम से परफेक्ट बन जाए। इसका मतलब यह है कि कैरेक्टर अपने फ्लो को एक्सेप्ट करे और उन पे धीरे धीरे काम करे। और मसूके तेंसे की स्टोरी एग्जैक्टली इसी रूल को फॉलो करती है। ये सीरीज रूडियस की गलती को जस्टिफाइड या इग्नोर नहीं करती, ना ही उसकी वीकनेस को पर्दे के पीछे छुपाती है, बल्कि वो ऑडियंस को उन फ्लो के साथ अनकंफर्टेबल होने पर मजबूर कर देती है। इसलिए फैंस मानते हैं कि रूडियस की ग्रोथ काफी रियलिस्टिक है, क्योंकि रियल लाइफ में कोई इंसान रातों रात परफेक्ट नहीं बन जाता। और यहीं पे सबसे बड़ा क्लेश शुरू होता है। रूडियस को जज करने के दो बिल्कुल अलग नजरिए हैं। पहले साइड ये कहती है कि चाहे कैरेक्टर कितना भी चेंज हो जाए, उसके पास्ट के एक्शन को माफ नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी साइड ये कहती है कैरेक्टर डेवलपमेंट का मजा ही तब आता है जब कैरेक्टर स्टार्टिंग में डीपली फ्लॉड हो। और इसी डिसएग्रीमेंट की वजह से ये डिबेट कभी एंड ही नहीं होती। दोनों साइड एक ही कैरेक्टर को देखती है, लेकिन दोनों का पर्सपेक्टिव एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। असली रीजन ये है कि अभी वो परफेक्ट होने से बहुत ज्यादा दूर है। उसकी जर्नी कोई ट्रेडिशनल हीरो वाली जर्नी नहीं है, बल्कि ये सेकंड चांस और रिडेम्पशन की स्टोरी है। शायद यही वजह है कि मसूके तेंसे के ऊपर आज भी डिबेट रुकने का नाम ही नहीं लेती। कुछ लोग उसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे और कुछ लोग इसे एनिमे का बेस्ट रिटर्न कैरेक्टर कहेंगे। वैसे तुम्हारी क्या राय है? क्या रूडियस एक ब्रिलियंट कैरेक्टर है या उसकी कंट्रोवर्सी उसके डेवलपमेंट से कहीं ज्यादा बड़ी है? कमेंट में जरूर बताना।